देखिए, पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिल्कुल जैसे हमारा आजकल मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल जितने भी डिवाइसेस आप देखते हैं अपने आसपास, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है हृदय को कि हार्ट बीट्स को बनाना और उसको चलाना। तो अब ये क्या है, इसके लिए समझना होगा कि हमारे हार्ट में एक ऑलरेडी एक पेसमेकर होता है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड। तो ये क्या करता है कि अपने आप धड़कन वो जनरेट करता है। ये एक स्पेशल खासियत होती है, हार्ट की मसल्स में ही सिर्फ होती है, बॉडी में और किसी मसल में नहीं होती है। इसको हम लोग पेसमेकर बोलते हैं, जो नेचुरल पेसमेकर हो गया। तो वो 1 मिनट में आप सुनते हैं कि 72 बार दिल धड़कता है, तो ये उसी पेसमेकर की वजह से होता है। वो उसका फिक्स किया हुआ है कि वो अपने आप धड़कन बनेगी और दिल को धड़कन मिलती रहेगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये धड़कन बढ़ जाती है, वो भी उसकी खासियत होती है, जो एक बना हुआ है सिस्टम बॉडी में। आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर चिंतित होंगे, स्ट्रेस होगा, तो ये हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगा। जब रिलैक्स रहेंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये तो बायोलॉजिकल पेसमेकर जो होता है, ये उसका रोल होता है। इसके बगैर हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली और आप काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कभी कभी कुछ डिजीज़ की वजह से, कभी हार्ट अटैक की वजह से, ये जो एसए नोड, जो बायोलॉजिकल पेसमेकर आपका है, जो कुदरती पेसमेकर जो आपके हार्ट के अंदर है, उसमें बीमारी आ जाती है, उसके कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका जो दिल धड़कना चाहिए 1 मिनट में 72 बार, या एक्सरसाइज से जो बढ़ना चाहिए, इमोशंस में जो बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाता। दिल की धड़कन फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसका इलाज ढूंढा गया, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट लोगों ने फिर पता किया, तो उन्होंने पाया कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम लोग बाईपास करके आर्टिफिशियल एक तार लगा के, बिल्कुल जैसे जनरेटर या इन्वर्टर घर में होता है, बिल्कुल उसी फंक्शन के थ्रू हम लोग पेसमेकर लगा के हार्ट को चला सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी एडवांस हुई और धीरे धीरे ये पेसमेकर का साइज़ कम होता चला गया और वो हम लोगों ने बना दिया इम्प्लांटेबल पेसमेकर, जिसे हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक स्किन के नीचे हम लोग लगा देते हैं। उससे एक तार कनेक्टेड रहता है जो हार्ट के अंदर चला जाता है और वो दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, जब आपको ज़रूरत होती है तेज़ करता है, और 1 मिनट में ये सुनिश्चित करता है कि 60 से 70 बार दिल धड़कता रहे। तो यही एक पेसमेकर का रोल है, जो मैंने अभी वो बताया आपको। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ा अगर कोई भी ऑपरेशन, ऐसे किसी ऑपरेशन का जिक्र भी होता है तो लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में पेस मेकर लगाने की जब बात आती है तो लोग काफ़ी घबराने लगते हैं और इस सवाल करने लगते हैं कि ये कितना कारगर है, क्या यही एकमात्र इलाज है? देखिए, इंडिकेशंस होते हैं हर इलाज का। पेसमेकर इलाज तभी हम करते हैं जब मरीज़ को पेसमेकर की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि एज बढ़ रही है, उनका अपना नेचुरल पेसमेकर फेल हो गया है, हार्ट अटैक की वजह से धड़कन बंद हो गई है, रुक गई है। कभी कभी ये बहुत ही एक्सट्रीम केस हो जाता है जिसमें कार्डियक अरेस्ट होने लगता है, दिल की धड़कन बिल्कुल स्लो हो जाती है, लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। उस वक्त कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, आपको पेसमेकर की ज़रूरत है। पेसमेकर से ही फिर दिल की धड़कन चलेगी और आपका लाइफ वापस नॉर्मल हो जाएगा। पेसमेकर अब काफ़ी रिफाइंड हो चुके हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ पहले थी अब काफ़ी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुके हैं, साइजेस काफ़ी छोटे हो गए हैं और ये बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव हम लोग कैथलैब प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते। एक छोटा सा सुई चीरा लगा के वो वहीं से तार अंदर चला जाता है और वहीं पेसमेकर को हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, जिसे बिल्कुल परेशानी की बात नहीं होती है। 1-2 दिन में मरीज अपने घर चले जाते हैं। इस कॉमन प्रोसीजर और काफ़ी सेफ़ और नॉन इन्वेजिव है। इनफैक्ट अब टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई है कि अब हम लोग लीडलेस पेसमेकर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि तार होता ही नहीं है। वो जो डिवाइस होता है इतना छोटा हो चुका है कि वो हम सीधे हार्ट के अंदर, कोई ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो जैसे हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं वो डिवाइस हार्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं लीडलेस पेसमेकर। तो धीरे धीरे चीज़ें एडवांस हो रही हैं और सरल बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना हो, जितना हो सके सेफ़ हो। और अगर आपको ज़रूरत है तो पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।